सच्चा मित्र और कपटी मित्र। एक जंगल में दो मित्र रहते थे, एक कौवा और एक हिरन। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, हमेशा हर जगह साथ रहते थे। कुछ समय बाद उस जंगल में एक सियार का परिवार रहने आया। हृष्ट पुष्ट हिरन को देखकर सियार के मुंह में पानी आ गया। इस हिरन का मांस बड़ा स्वादिष्ट होगा, पर मैं इतना शक्तिशाली नहीं कि सीधे हमला करके इसे मार गिराऊं। इसके लिए मुझे पहले इससे मित्रता करनी होगी, फिर किसी तरकीब से इसे मारना होगा, सियार ने मन में सोचा। तब से सियार हिरन के आगे पीछे घूमने लगा। उसकी बहुत तारीफें किया करता था, जिन्हें सुन सुनकर हिरन गर्व से फूले न समाता। अब उसे कौवे से ज्यादा सियार का साथ भाने लगा। चतुर कौवा सियार की मंशा समझ गया। उसने हिरन को बार बार समझाया कि सियार से दूर रहे, पर समझने की बजाय हिरन ने कौवे से ही झगड़ा कर लिया। और मेरे मित्र के खिलाफ मुझे भड़काते रहते हो। कौवा समझ गया कि जो मूर्ख प्रशंसा पाकर इठलाता हो, उसकी अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है, इसलिए वो खामोश हो गया, पर मित्र का साथ नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद हिरन का जन्मदिन आया। सियार ने सोचा यही सही समय है। उसने हिरन से कहा, आज तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें एक विशेष उपहार दूंगा। क्या तुम अपना उपहार देखना चाहोगे? हाँ हाँ जरूर, चलो भी, हिरन खुशी से कूदते हुए बोला। पर तुम्हारा दोस्त कौवा हमेशा मुझ पर आसमान से नजर रखता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सियार मुंह बिचकाकर बोला। शाम को हिरन ने कौवे से कहा, आज मेरा जन्मदिन है, आप मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाइए। उसकी बात सुनकर कौवा खुशी खुशी कई तरह के पकवान बनाने में जुट गया। उधर सियार हिरन को एक धान के खेत में ले गया। ये है मेरा उपहार, धान का पूरा खेत, सियार बोला। हिरन बहुत खुश हुआ। वो खेत में चरने लगा। उस खेत में किसान ने जाल बिछाया हुआ था। हिरन उसमें फंस गया। उसने मदद के लिए सियार को पुकारा, हे सुंदर हिरन, आज मेरा उपवास है, इसलिए मैं चमड़े को स्पर्श नहीं कर सकता। कल उपवास खोलते ही तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। ये कहकर सियार चला गया। जब बहुत देर तक हिरन वापस नहीं आया, तो कौवा उसकी तलाश में निकल पड़ा। खलिहान में हिरन को जाल में फंसा देख उसे बहुत दुख हुआ। तुम्हारी बात न मानकर मैंने सचमुच भयंकर भूल की, ये कहकर हिरन रोने लगा। कोई बात नहीं मित्र, शुक्र मनाओ अभी तक जीवित हो। अब ध्यान से मेरी योजना सुनो, कौवे ने कहना शुरू किया। सुबह जब किसान आए, मैं तुम्हें संकेत करूंगा। तुम सांस रोककर जमीन पर लेट जाना। तुम्हें मरा समझकर किसान तुम्हें बाहर निकालेगा। जाल से छूटते ही तुम सामने वाली झाड़ी की तरफ दौड़ लगा देना। बाकी उस सियार को मैं देख लूंगा। फिर कौवा सियार के पास पहुंचा। सियार घबराया कि ये कौवा अवश्य हिरन के बारे में पूछेगा, पर कौवे ने उससे कहा, सियार भाई, एक खुशखबरी है। हिरन किसान के जाल में फंसकर मर गया। अब हम दोनों मिलकर उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। वाह वाह मित्र, मैं व्यर्थ ही तुमसे भयभीत रहता था। तुम भी मेरी ही तरह हो। चलो जल्दी चले। सियार मुंह पर जीभ फेर कर बोला, नहीं, अभी वहां जाना खतरनाक है। हम सवेरे चलेंगे। तुम मेरी बताई घनी झाड़ी में छिप जाना। जब मैं बाहर आने को कहूँ तभी निकलना। कौवे ने कहा, ठीक है मित्र, मैं ऐसा ही करूंगा, सियार ने उत्तर दिया। अगले दिन योजना के अनुसार हिरन सांस रोककर जमीन पर गिर गया। किसान ने मरा समझकर उसे मुक्त कर दिया। कौवे का संकेत पाते ही हिरन ने झाड़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। ये देखकर किसान ने हिरन की तरफ अपने हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी फेंक कर मारी। हिरन तो तेजी से जंगल की तरफ भाग गया, पर झाड़ी में छिपकर बैठे सियार के सिर पर वो कुल्हाड़ी लगी और वो वहीं मर गया। हिरन ने जान बचने, कपटी मित्र रूपी शत्रु का अंत होने और कौवे जैसे सच्चे मित्र के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। सीख, सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय ही होती है। 3 सांड।